रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए गोपाल कृष्ण जी, वही केरला वाले हैं जो बड़ी अच्छी तरीके से हिंदी को जो है हिंदी भाषा में अपने जो है कि केरला वाले भाई हो या देश के तमाम जगह के कोने कोने के जो लोग हैं जो हिंदी में जानते हैं और इनकी सरल भाषा को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट डालते रहते हैं और डालना भी चाहिए। आइए हम थोड़े से और कुछ मुद्दे हैं उन पे जो है कि चर्चा करते हैं। गोपाल कृष्ण जी, आपका स्वागत है हमारे रोहित रिपोर्टर चैनल के अंदर। सर थैंक यू सर, आपका जो चैनल को भी मेरा धन्यवाद। ये बताएं कि जो आगे की तैयारी है वो किस तरीके से तैयारी चल रही है। ये सुनने में आया है कि 3 तारीख की सबसे बड़ी कॉल है, वो क्या सबसे बड़ी कॉल है, कहाँ पर जाना है, किसको जाना है, कैसे जाना है, वो थोड़ा क्लियर कर दें आप। सर हमारा जो पूरा स्टेट के अंदर जितना भी जिला है, पूरा जिला अधिकारी के पास हम लोग उस दिन हमारा जो मेमोरेंडम सौंप देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ बैठा था, आपको पता हमने यहाँ बैठ के आज 38 डेज हो गया आज का दिन 38 डेज। तो हमारा जो मांग पत्र सरकार को दिए, हम उसका रिमाइंडर भी दिए। सरकार का तरफ से कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हमें यहाँ से भगाने में जो पिछले 38 डेज से हमें यहाँ डिलेट करके हमको यहाँ से भगाने में काफ़ी जो हमारा अफसर भी लगे थे पहले, उन्होंने ट्विटर द्वारा ही सरकार को बताए थे इनको भगा दो, उजाड़ दो, उखाड़ दो। बाद में उन्होंने कमेंट्स सुन के, हमारा जैसे जवान का जो कमेंट्स थे उनके पास सुन के उन्होंने उसमें से मुकर गया। बाद में उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगा है जो, लेकिन अफसरों ने ये करना चाहिए था, उनका मांग जायज़ है, उसके लिए थोड़ा से सरकार देख लो, नहीं तो उनका तरफ से ही कोई रिकमेंड करो। ये ऐसे नहीं किया उन्होंने, उजाड़ दो, उखाड़ दो, इसी जैसा जो भाषा इस्तेमाल किया है हमें वो अच्छा नहीं लगा। हम उसके ऊपर भी काफ़ी प्रतिक्रिया हो गया है, आप लोग ने भी इसको हर जगह पर पहुंचाया भी है उस बात को। तो शुरू से ही हमारा पीछे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। आपने जो 3 तारीख के बारे में पूछ रहा, तो मैंने 28 दिन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तभी तो आप 3 तारीख में पहुँचेंगे, ठीक है। तो शुरू में हमने यहाँ आया था पहले दिन में ही जो हमारा इसको प्रभावित करने के लिए एक पुराना किसी जगह का वीडियो उठा के जब डाला, वो हमारा केरला साइड से ही डाला गया था, ठीक है। तो इसमें आ गया तो बोला वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है पूर्व सैनिक और पुलिस के बीच में, तो ऐसे अफवाह उड़ा दिया। बाद में हम लोगों ने यही बैठ के, हम लोगों ने हमारा अनिश्चितकाल में हमारा जो अनशन बदली हो चुका था, हम लोगों ने यहाँ से उस चीज़ को क्लियर कर दिया। 1-2 दिन के अंदर इन्होंने फिर क्या कर दिया, एक संगठन हमारा बीच में आ गया, वो हमारा केरल में प्रचार कर दिया, हमारा भाषा में लिख के भेज दिया। वो हम जो अनशन में जो बैठा हुआ पूर्व सैनिक है, उनको रोज़ का खर्चा के लिए पैसा नहीं है, जो परेशान है, खाने पीने के लिए नहीं है, तो आप लोग जितना हो सकता है इस अकाउंट में पैसा डालिए। जैसे हमारा सैनिक संघर्ष कमेटी का अकाउंट नहीं था, वो अकाउंट था वॉइस ऑफ एक्सर्विशन सोसाइटी, नई दिल्ली का एड्रेस डाल रखा था, नई दिल्ली का उसके अंदर अकाउंट नंबर डाल रखा था। तो हम लोग ने यहाँ एक छोटा सा चंदा का किताब रखा है, ठीक है, एक रेसिप्ट किताब रखा है। जो भी इधर आता है, हमारे पास जो भी आता है, वो उसके अंदर रेसिप्ट लगा के पैसा उनसे 100 रुपये 50 रुपये जो भी उससे हो सकता है देंगे। वो भी हम लोग नहीं बोल रहा देने के लिए, दे के जाता है, वही हम लोग करता है। वो तो हर जगह पर, कोई मंदिर में भी आप देखा होगा, पूजा करना मंदिर में भी जो फंक्शन है तो वहाँ भी एक रेसिप्ट किताब रह के कोई बैठ जाता है। तो इसी जैसा उन्होंने आके दे के जाता है, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा भी कर दिया। अभी आने वाला 2-3 दिन का पहले भी हमने देखा है, उसका पीछे बहुत बवाल भी करके रखा है, जो पूरा हमारा जो हमको यहाँ से भगाने में, जो कमर तोड़ने में लगाया हुआ था। अब वो होने के बाद जो दूसरा बार ये हुआ है जो हमें भगाने वाला, तीसरा बार इन्होंने क्या कर दिया, जो यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से हमको रोज़ जो परमिशन लेना पड़ता है, जो हमारा मांग पत्र है वो मैं साइन करता है, उसमें विटनेस साइन करता है, फ़ोन नंबर लिखता है, झंडा कितना ऊंचा चाहिए और स्टेज कितना ऊंचा चाहिए, सब उसके अंदर इंस्ट्रक्शन रहता है। हम उसमें लिखता है, हिंदी और इंग्लिश में छपा हुआ है, वो आपने देखा होगा वो। तो उसी को हमने लेके दस्तखत करके वहाँ चले जाता है। तो ये जितना भी पार्टियाँ लगे हैं आप देखते हो, इनको सबको परमिशन इसी जैसे मिलता है। एक आदमी से लेकर उसमें 1000 आदमी तक परमिशन देने के लिए उसके अंदर आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है इसके अंदर। तो हम लोगों को मना तो नहीं करता है, लेकिन हमारा कोई भी अनशन है, अगर मान लो हम अनिश्चितकालीन बता दिया है, सरकार हमको कोई जवाब नहीं दिया है, तो हम अनिश्चितकालीन बैठेंगे। तो हमारे एक एम लेके आया हुआ है, हम तो कोई सरकार को नुकसान करने के लिए नहीं आया। हमें जो ठीक है, हमारा सिस्टम पे हमारा ही एक वर्ग ने जो फ़ायदा लेके चला गया, तो वो वाला सिस्टम खराब है करके हम लोगों ने सरकार के सामने रखे है, जो सरकार उसके ऊपर समझा लेके उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बात यही था। लेकिन सरकार के पास ये दिखने के बाद हमारा ही लीडर थे, हमारा अधिकारी थे, हमारा संज्ञा बल को दिखा के वो लीडर बन के रहते थे। अब पहले बार हम लोग ने
लीडरशिप से बाहर आके मंच और माइक हम अपना तरफ से ले लिया था, तो हम अपना मांग रखा था। बिल्कुल हम लोगों ने डिसिप्लिन के तरीके से रहता है, जो कि बिल्कुल पूर्व से नहीं है। हम देश को कोई नुकसान नहीं चाहता, हम सरकार को कोई नुकसान नहीं चाहता, आम जनता को कोई परेशानी भी नहीं चाहता, क्योंकि हम लोगों ने ये सब कुछ जो करके आया हुआ है, सबके लिए हमने अपना सहयोग दे के आया हुआ है। तो हम लोग बुजुर्ग है, तो हम लोग यहाँ परमिशन के लिए जाता है तो हमको बोलेंगे थोड़ा देर में आ जाओ, कुछ देर के बाद आ जाओ, साहब तो है नहीं आने वाला, लेकिन उधर बैठा होगा। लेकिन क्या हमारा बेल्ट फोर्स है, हम चेन ऑफ कमांड में हम नौकरी की है, हमको पता है। तो हमारा कि सेना का कोई अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी ने उनको दबाव लगा रहा है, उनको परमिशन ना दें, तो इन्होंने हमको मना कर रहा है। तो ऐसे में हम काफ़ी परेशान हो गया था। उसके बाद हम लोग उसी में से जो हम लोगों का यहाँ अनशन नहीं होता है, हमारा अनशन नहीं है, और अपना होली का एक त्यौहार भी हुआ था, जो परमिशन नहीं मिला है, ये सब चीज़ वहाँ से ऑडियो आके जो इनसे बात करके पुलिस थाना का काम है, अगर वो परमिशन दे दिया होने से भी, वो अगर केरल से पूछ रहा है तो उनको मना कर देंगे, वो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि केरला से ट्रक भर के आदमी आएगा तो क्या करेंगे, ट्रेन भर के आएगा तो क्या करेंगे। तो वो 50 का आदमी का दिया होगा, वो भी हमको बताएंगे 50 से काटो, 5 करो, 10 करो, तो वो कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन वो जो उधर से किसी के लिए काम कर रहा था, उनका जो एम यही नहीं था। उनका एम था हमारा यहाँ साख सुविधा देखने के लिए, हम लोग यहाँ कैसे बैठा है, कितना आदमी बैठे, पानी है जो, अगर उसके पास टेंट है, ये पूछने के लिए नहीं किया था, वो प्रचार करने के लिए, मतलब हमको डिलीट करने के लिए जो किया था, तो वो उसी में आ गया था। अब इसका बाद फिर उन्होंने अगला एक मुहिम चढ़ा दिया, जो फेसबुक में, ट्विटर में जो लिखना शुरू कर दिया, हमारे ही रैंक वाला, जो अफसरों का कहने पे, उनका अफसरों को खुश करने के लिए, ठीक है, हो सकता है किसी अफसर ने बोला भी नहीं होगा, खुशी करने के लिए कर रहा है, लिख दिया। जो हमारा संगठन 50 साल से ऊपर वाला संगठन है, उसको कभी तोड़ नहीं सकता। तो हमने किसी संगठन को तोड़ने के लिए यहाँ अनशन में नहीं बैठा। हम हमारा रैंक को, जो हमारा जो एक जमीन आसमान का फ़र्क लगा के, इसका कोई आदेश नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, जो कि हर डिपार्टमेंट में यूनियन से रहता है, कर्मचारी यूनियन अलग है और उनका जो अफसर का यूनियन अलग है। वहाँ ऐसे कोई भेदभाव करेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा इसमें क्या, हमारा लीडर हमारा अफसर ही रहता था, वो पुराना टाइम से बन के आया हुआ है, हम पूछ भी नहीं पाया, हम अनपढ़ थे, फौज के अंदर हम पढ़े लिखे नहीं थे। तो उसी की वजह से जो हमारे लीडर के ऊपर हम विश्वास करते थे, लीडरों ने 6th पे कमीशन से लेकर, OROP 1 से लेकर, OROP 2 से लेकर, जो 7th CPC, हर जगह पर हमको साथ में जवान जीएसयू का साथ में छल कर दिया। जवान जीएसयू कोई चीज़ है ही नहीं है, जवान जीएसयू से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो ये तक बोल दिया, जो अग्निवीर सेना को भी लेकर आने के लिए कोशिश कर दिया, जो कि आने वाला टाइम पर जो पेंशन ही ना दे, ठीक है। CDS का रैंक आया हमारा, जो स्वर्गीय जो हमारे विपिन रावत जी उसमें पहले CDS बने थे, उन्होंने एक ऐसे ही एक लेटर निकाल दिया, सरकार को दे दिया था, हम यहाँ OROP के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो उन्होंने ऐसे एक प्रपोजल दे दिया सरकार को। तो उसमें लिख दिया, जो 15 से 20 साल तक जो नौकरी किया हुआ जो जवान जो होता है, उसके लिए हम 25% पेंशन देंगे, जैसे हम लोग अभी 50% ले रहा है। जो हमारा आखिरी बेसिक का, आखिरी सर्विस का आखिरी बेसिक का 50% हमारा पेंशन है। लेकिन हम लोग कम उम्र में आने की वजह से हमारा सर्विस नहीं बनता है, तो हमारा सर्विस पेंशन कम बनता है। अफसरों का 60 साल का नौकरी तक है, इसलिए उनका सर्विस पेंशन सही बनता है, इसलिए उनको सही पेंशन आता है। हम लोग कम उम्र में इसलिए आना पड़ता है, वो सेना हमको भेज रहा है, सेना में युवा चाहिए, सेना में जो बुढ़ा नहीं कर सकता, वो विदेशी जो सेना में भी ऐसे है, एक सेना का एक उसूल, एक रूल अलग है, तो हमको जल्दी आना पड़ता है। तो जल्दी आना पड़ता है, तो हमारा जो सुविधा, देखो हमारे पास एक असली नौकरी था, वहाँ से छीना गया है, फिर हम सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहे हैं। जो हम लोग जो बाहर आने के बाद हम लोगों ने बैंक से लोन भी लेते हैं, 15 साल के लिए, जो हमारा पेंशन को बिक्री करके उसमें से हमको पहले पैसे पकड़ा देता है। सरकार अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहा है, सरकार हमारे तंगरा से काट के ही सब कुछ दे रहा है। जो हमारा पेमेंट से काट के उन्होंने PF बना दिया, हमारा पेमेंट से काट के हमारा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस बना दिया, उसी में से हमको पैसा दिया हुआ है। उन्होंने कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं दिया, हमारा तनख्वाह से दिया है। बाहर आ गया तो आने वाला 15 साल का जो पेंशन भी उन्होंने हमको पहले पकड़ा दिया, तो उसी में से हमने बाकी जो पेंशन, जो बचा हुआ पेंशन ले रहा है, तो कम उम्र में है, हमारे बच्चे को स्कूल में भेजना, हमने एजुकेशन का लोन लेता है, हम मकान एक आशियाना बनाना, हमको हम अपने एक मकान में रहना चाहता था, हम ट्रंज बैरक और बंगर में रहते थे, तो हम अपने फैमिली के साथ में एक मकान में रहना है, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, लोन लेंगे। लोन को चुकाने वाला बात भी तो आपका क्या बताना, आपको तो सब पता है। जो हमने अगर 10 लाख ले लिया होना से हम चुकाएंगे तो उसका मैं 30 लाख, ठीक है, 15-20 साल के लिए हम देंगे, जल्दी दे देंगे, ये सब कुछ है सुविधा, जल्दी हमको लोन भी दे देंगे। तो इसी जैसा हम लोग जो समाज के बीच में हम लोग एक भिखारी से भी नीचा जो हम काम कर रहा है, तो हमारा जो अधिकारी है, हमारा OROP जो है, हमारा जो फिटमेंट फैक्ट जो है, उसमें वेरिएशन ना करते हुए हमको दिलाना चाहिए, उनका ड्यूटी यही होता है।
उसी उनको हमने विश्वास किया है, उन्होंने विश्वासघात करके उन्होंने अपना फायदा लेके जाता है। उनके 2.81 बंद कमरा में बैठ के ले रहा है, वो सरकार का सामने रो रहा है, सरकार को बोल रहा है हमें जो और भी नहीं, आपने जो फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 जो बनाया हुआ है हम उससे संतुष्ट नहीं है। तीनों सेना प्रमुख ने मना कर दिया, 1 साल तक उन्होंने लेने में मना कर दिया। जवान जेसी को साथ में रखे उन्होंने वहाँ चुपचाप बैठे रहा। अगर उनके पास इतना भी पावर होने से, तीनों सेना का प्रमुख है, पावर होने से चिट्ठी लेके अपना ले लेना था, एक लेटर लेके अपने लिए ले सकता था ना अफसरों के लिए। ऐसा तो नहीं किया, लेकिन हमारे जवान जेसीओ को साथ में लेके उन्होंने जो बातचीत किया, बातचीत करने के बाद बोला 10,000 सेना में अफसर कम है और सेना में कोई युवा आना नहीं चाहता है, इसलिए हम लोग जो 10,000 जो ऑफिसर कम होने की वजह से बाकी अफसरों को वर्कलोड ज़्यादा है, जो साक्ष्य सुविधा कम है, ये सब चीज़ें बोल के उन्होंने ये फ़ायदा उठाया, 2.81% ले लिया, हमें वही पहले का वही दे दिया। लेकिन हमें भी उन्होंने 1 साल तक रोका था, लेकिन उसके बाद अभी OROP 2 आ गया तो उनका 2.81 था, जो 2.57 के हिसाब से हमारा सेना का अफसर लेते थे जो पेंशन ले रहा था, उनको अभी क्या करते हैं रिवाइज करते टाइम पर 2.81 के हिसाब से उनका 5 लाख से लेकर 8 लाख तक उनके एरियर बना, और 58 से लेकर 58, 60, 62 की उम्र में पेंशन होने वाला अफसर को OROP भी मिला। लेकिन हमारा कोशियारी कमेटी है, डिफेंस मिनिस्ट्री में पहले से बना पड़ा हुआ है, उनके अंदर ऐसी रूलिंग है जो अपना सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो रैंक होता है, बाकी दुनिया में किसी के लिए भी लागू नहीं है, ये किसी भी डिपार्टमेंट को भी लागू नहीं है, किसी भी अफसर को भी लागू नहीं है, सिर्फ जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक रैंक के लिए लागू है, वो उसी के हिसाब से हमको देना चाहिए था। लेकिन उसको भी छल करके उन्होंने अपने लिए भी ले लिया, अच्छी रकम लेके चला गया। फंड का 85% जो अफसरों के पास चला गया, 15% उन्होंने बांटा। लेकिन हमारा लीडर थे, हमने उसके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने हमारे साथ में छल किया था। तो अभी हमें प्रभावित करके बाहर भेजने में काफ़ी कोशिश किया है। जो ये सब कुछ ओके, अब हमने अपना थाना में एक बार हमको इन्होंने सीधा मना कर दिया, नहीं होंगे, तो अब हमने वहाँ जाके नारा लगाना पड़ा। जो नारा लगा दिया तो उनको थोड़ा प्रभावित हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से हाई सिक्योरिटी जगह है वो, उस जगह पर जो कि उन्होंने अपना मर्जी हमको बोला हुआ है, किसी का कहने पे बोला हुआ है, तब उन्होंने आकर बोला आप लोगों को कौन मना किया है, किसी ने मना किया ही नहीं है, जो आप लोग उधर बैठो, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, यही हमको उन्होंने जवाब दिया है। तो हमें हकीकत इसी टाइम पता तो चल ही गया, हम भी वर्दी पहन के नौकरी किए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम तो हो गया। तो हम तो यहाँ कोई टेंशन में बैठ के किसी कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है, हमारा जो जगह पर जो भी कचरा भी गिरता है हम उसको भी साफ करके चले जाता है। सुबह हमें अपना जो स्टेज लगाता है हम इधर झाड़ू मार के चला जाता है। आपने देखा होगा सेना के अंदर हम लोगों ने साफ सफाई कितना कंट्रोलमेंट एरिया में होता है, उसी हिसाब से हम अपने एरिया को बिल्कुल सफाई करके बैठ जाता है। जो इसलिए हमें अभी 3 तारीख के लिए जो कॉल हमने इसलिए रखा गया है, ऑल इंडिया लेवल पे जो हर स्टेट जागरूक हो जाए, जेसीओ जवान जागरूक हो जाए, जेसीओ जवान का मांग रखा हमने, अब वो किसी भी संगठन में हो जाए, होने दो किसी भी संगठन हो, उसमें अफसरों का संगठन हो या उनको किसी राजनीति से जुड़ा हुआ संगठन हो, लेकिन उनको पहले ये सोचना चाहिए मैं पूर्व सैनिक है, मैं जेसीओ है, मैं सिपाही है, मैं सिपाही से लेकर जेसीओ रैंक के बीच में रहता है, हमारा मांग लेके जंतर मंदिर में वो बैठा हुआ है, वो का प्यासा बैठ जाता है और वहाँ कोई छत तक नहीं है, हमें इतना जो झेलना पड़ता है यहाँ का कानूनी कार्रवाई में, इतना जेल के हम इस जगह पर बैठा हुआ है। तो हमारा इस मांग पत्र के ऊपर दबाव लगाने के लिए 3 तारीख हम चुना हुआ। अब वो 3 तारीख को बर्बाद करने में कुछ लोग लगे हैं, हर स्टेट में लगे, केरला स्टेट में भी लगे हैं, साउथ साइड में लगे हैं, हमारा ही आदमी लगे, हमारा आदमी का ही, हमारा जवान जेसीओ को ही जो सहारा लेके कर रहा है, उनको ये नहीं पता चल रहा है उनको भी पेंशन लेना है। वो अगर इस दुनिया से चले जाने के बाद उनको वाइफ को भी पेंशन लेना है, उनको पारिवारिक पेंशन भी उसमें है। सेना में जो बैठा हुआ है जो बॉर्डर में, वो अपना मुंह खोल ही नहीं सकता। यहाँ का जो सोशल मीडिया का जो भी हरकत है ये उन तक पहुँचता नहीं है। आपको ये भी मैं बता रहा हूँ, उनसे जुड़ा हुआ बात है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उसको सुबह जमा करेंगे, रात में मिलेंगे उसका हाथ में, जो उसको ड्यूटी वगैरह नहीं है, तो वो उसको खोलेंगे, दुनिया भर का मैसेज उसके अंदर आया होगा। वहाँ तो एक तो नेटवर्क भी कम रहता है, वो अपना परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी बात है वो उसको ले लेंगे, वो अपना वाइफ बच्चों से बात करना है, तब तक उसको दूसरा ड्यूटी में जाना है। कम से कम जो 24 घंटे के अंदर हमारा जो सैनिक जो सिपाही जो जेसीओ जो भी है, वो 16 से 18 घंटा का ड्यूटी होता है हर रोज़। वो उनके पास ऐसे ये नहीं है, उनका खाना कब खाया, कब सोया, कब बैठा, घर में क्या हुआ है उसका बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हमारा सेना का अधिकारी वहाँ बड़ा बड़ा फोटो, इतना मोटा मोटा फ़ोन लगा के, टच फ़ोन लगा के उसको जेब में डाल के हमेशा घूमते रहता है। जो भी मैसेज अभी मैंने बोल रहा है, बैट लगा रहा है, आप इसी को भेज दीजिए। हमारे सेना में जो सर्विंग अफसर एकदम देखेंगे, उसको देखने के बाद सामने जो अफसर जवान को दिखाई देता है, बोलेंगे कटोरा लेके तुम्हारा माँ बाप उधर बैठा हुआ है, तुम्हारा भी ये हाल होंगे। इसी जैसे उनको इंस्ट्रक्शन देता है। वो बेचारा उनको पता भी नहीं है क्या है, ऐसे बोलने का कारण क्या है। मेरे से ऐसे बोल दिया, क्या कारण, मेरे कोई गलती तो नहीं किया,
लेकिन उनका हाथ में पहले से ही उनको जो नेटवर्क से पता चल गया ये बात है, तो उधर बोलता है। उस जवान को ये तब पता चलेंगे, वो कभी भी छुट्टी आएंगे तब तो जो अपना मोबाइल में ही होंगे तब पता चलेंगे, नहीं तो वो पता ही नहीं चलेंगे। तो इसी जैसा हालत है हमारा सेना का अंदर। हमारा 75 साल, हमने पूरा पैसा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, मान सम्मान भी हमारा है, वो भी हमको नहीं है। पिछले 75 साल से कुचाल कर रखा है, जूता का नीचे दबा कर रखा है। अब थोड़ा ज़्यादा कर चुका है। अभी हमारा ये अनशन यहाँ शुरू होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरा अनुमान ये बिल्कुल ज़्यादा है। लेकिन सेना का जवान तो नहीं आ रहा है, ये नहीं बोल रहा, वो आना भी नहीं चाहिए। वो हमारा देश का सेवा के लिए उनको छोड़ा है, वो देश का सेवा करे। हम उससे भी विनती कर रहा हूँ, हम बैठे हैं आपके लिए, हम सरकार से मांग कर रहा है, हम बिल्कुल डिसिप्लिन से मांग कर रहा है। सेना में हमको जो डिसिप्लिन सिखा कर उसी हिसाब से मांग कर रहा है। टाइम जरूर लगेंगे, हमको पता है, जितना भी टाइम लगे हम उस जो पूरा होने तक यही रहेंगे। लेकिन 3 तारीख है जो हमारा जो बड़ी कॉल है, उस बड़ी कॉल में हमारा देश भर के जितना भी पूर्व सैनिक पूरा देश में बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है, बिल्कुल 3 तारीख आने के लिए इंतजार में बैठा हुआ है। कुछ लोग उसको तोड़ने के लिए क्या करना यही सोच के बैठा है। जो कुछ दिन पहले हमारा जो इतना भी जो प्रभावित हुआ था, एक ऑफिसर ने खुद इसके अंदर आए थे, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह यहाँ आए थे। उन्होंने आप लोगों के साथ में जो बताया था जैसे जवान का साथ में बहुत अन्याय हुआ, उनको वो होना चाहिए। तो ये होना चाहिए करके उन्होंने कब आके बोला, जब 30वां दिन में आके बोल रहा है। लेकिन 30 तक उन्होंने क्या किया, कुचालने के लिए बोल रहा है, उखाड़ने के लिए बोल रहा है, जो किसी स्टेट में ऐसे बोल रहा है, किसी जो उन्होंने अपना संगठन के अंदर ऐसे मैसेज दे रहा है, जो हर जगह पर फेल होने के बाद उन्होंने आखिरी हथियार लेकर आ गया, जो हम इनका साथ में है। अब फिर भी उसको हमने अपना माइक और स्टेज और दे देंगे, फिर हम देरी कुर्सी फिर भी जाते रहेंगे, फिर उन्होंने फिर हमको पीछे ही लेके जाके छोड़ देंगे। इसलिए हमें उनका लीडरशिप नहीं चाहिए। हम अपना मांग सरकार के पास रखा है, जायज़ मांग रखा हुआ है। हम अगर सरकार उसके लिए जो भी करना है उसके लिए हम इंतजार कर रहा है। 3 तारीख उसको दबाव बनाने के लिए काम जो हमने कर रहा है वो भी होंगे, बिल्कुल जोर से होंगे। हमें विश्वास है सरकार हमारा बात सुनेंगे, हमें विश्वास है हमारा अधिकारी हमारा बात सुनेंगे। जो लोग आपका ये धरना को नष्ट करना चाह रहे हैं, जो है ख़त्म करना चाह रहे हैं, इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाह रहा हूँ, आप लोग जितना भी जी जान कोशिश करें। जो पूर्व सैनिक जागरूक हो चुका है, पूर्व सैनिक को पता है हमारा जायज़ मांग रखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम लोगों ने यहाँ से डट के भग गया तो उसके बाद जो इससे भी कठिन होंगे सेना के अंदर, सेना का रूलिंग में इससे भी कठिनाई लेकर आ जाएंगे, जो कि सेना का गेट के अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं चलता, इससे भी ज़्यादा कठिनाई होंगे। इसलिए उनके लिए और हमने जो ये दुनिया छोड़ कर जाने के बाद हमारा परिवार को यहाँ जीने के लिए, हमारा हक के साथ रोज भी जीना है, उसी के लिए हमको ये जो हमने सभी को यही प्रार्थना कर रहा हूँ, आप जंतर मंतर की तरफ देखिए, आप समय निकाल के जंतर मंतर आइए। जंतर मंतर हमारे साथ 1 दिन 2 दिन बैठ के जाके देखिए, हकीकत पता चलेंगे। अफवाह फैलाने वाला का अफवाह का पीछे नहीं भागे, जो कि अफवाह फैलाने वाले एक लोभी होता है, वो करते रहता है। प्लस माइनस तो होता ही है, सब जीत के पीछे कुछ लोग हारता है। लेकिन हम लोग यहाँ से डटे हैं, हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, बीमार होता है उसके बाद इलाज भी होता है, मेडिसिन जेब में लेके घूमता है, मेडिसिन मेरा भी जेब में मेडिसिन पड़ा हुआ है, मेडिसिन लेके बैठा हुआ है। लेकिन हम किसी को कोई नुकसान करने के लिए नहीं। अब साथ साथ में सरकार को भी यही कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो बातों के ऊपर समझा ले, जो कि हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया, हम अपना हक लेके आए हुआ है, हम राजनीति करने के लिए बिल्कुल नहीं आए। लेकिन राजनीति में प्रभावित करने के लिए हमारा नफरत दिखा के उनको प्रलोभ कर किया है हमारा अधिकारियों ने, लेकिन उस अधिकारियों को हमें विश्वास नहीं। तो इसलिए हमने सीधा अपना मेमोरेंडम आपके पास सौंपा हुआ है, आप उसको ऊपर ध्यान से देखिए। उसके बाद हमारे को चर्चा के लिए बुलाना तो बुला लीजिए, नहीं तो इम्प्लीमेंट करना तो इम्प्लीमेंट कर दिए। हमने कोई नई मांग सरकार का सामने रखा ही नहीं है, जो मांग पहले का था वही मांग में जो छल हुआ है उसी को विसंगति को क्लियर करने के लिए हम सरकार से अपील की है। सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि गोपाल जी के राय को मान करके कितने लोग अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने अलग अलग राज्य से जो है कि डीएम और जो आला अधिकारी को ज्ञापन देने जाएंगे, वो अपना कमेंट बॉक्स में नाम और जगह का नाम जरूर मैसेज करें। धन्यवाद।